सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज सदर बाजार विद्यालय के रिजल्ट देखकर खुशी से खिल उठे छात्र छात्राओं के चेहरे। झांसी सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज सदर बाजार विद्यालय के रिजल्ट देखकर खुशी से खिल उठे छात्र छात्राओं के चेहरे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने कक्षा 10 व 12 का परीक्षाफल घोषित किया गया, जिसमें सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज सदर बाजार झांसी का परीक्षाफल काफी अच्छा रहा। विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए। इंटरमीडिएट परीक्षा में झांसी जिला में विद्यालय की छात्रा कुमारी नैन्सी यादव ने प्रथम स्थान एवं कुमारी डॉली दुबे ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हाई स्कूल परीक्षा में विद्यालय में प्रथम स्थान श्वेता ने 600 में से 517 अंक प्राप्त किए। द्वितीय स्थान रागिनी तिवारी ने 600 में से 515 अंक प्राप्त किए। तृतीय स्थान शोभित ने 600 में से 510 अंक प्राप्त किए। इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम स्थान नैन्सी यादव ने 500 में से 453 अंक 90.6%। द्वितीय स्थान डॉली दुबे ने 500 में से 446 अंक 89.2% अंक प्राप्त किए। तृतीय स्थान स्नेहा ने 500 में से 402 अंक 80.4% अंक प्राप्त किए। जब हमारी टीम ने विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती अर्चना अवस्थी से बात की तो उन्होंने सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। और क्या कहा स्कूल की प्रधानाचार्य ने, जानने के लिए देखें यह पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम डॉली दुबे है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। तो किस क्लास से आप क्या है? सर मैंने 89.6% ली है तो मैं इसका स्ट्रीम मेरी बायोलॉजी थी, साइंस साइड से थी और मैं विद्या भारती को लेना चाहती हूँ, प्रधानाचार्य जी को देना चाहती हूँ, आचार्य दीदी आचार्य को लेना चाहती हूँ। तो कैसा महसूस कर रहे हो आपने, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके अपने टीचर्स के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने हम लोग पे इतना भरोसा किया था, उनके भरोसे पे हम अभी पढ़ रहे हैं, उनको क्या शिक्षा देंगे आप, क्या होगा? सब पेपर को लेकर बहुत से बच्चे पैनिक होते, हम भी होते थे कि यार पेपर में कैसे आएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टीचर्स की सलाह लीजिए। हम लोग रेगुलर स्कूल आए और टीचर्स ने भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाया, उन्हें समझाया कि पेपर में बच्चे क्या गलती करते हैं, आप वो गलती ना करें। ये मत सोचना स्कूल घर पे बैठ के हम वैसे क्लासेस ले, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग ने भी सोचा था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्कूल में आके आप सब ले सकते हैं, वहीं पे आपकी सारी मिस्टेक सही हो सकती है। हमेशा स्कूल में बताना चाहे, मैंने उनको बताया कि स्कूल आओ बच्चे, तुम लोग छोटी छोटी परेशानी तुम्हारे आने जाने तुमने बताया हमेशा स्कूल आइए और ज्यादा पैनिक मत करिए, डरिए मत। किस क्लास में कितने अंक मिले हैं? अंकों का श्रेय किसको देना है? स्कूल के टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे और स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल का शैक्षिक स्तर बहुत अच्छा है। यहाँ पे शिक्षा नहीं, यहाँ पे सुशिक्षा शिक्षा के साथ संस्कार बहुत अच्छा। जो बच्चे पढ़ने का कमजोर है उनके लिए क्या करें? कमजोर का सर कोई नहीं होता, बस मन लगा के पढ़ना चाहिए। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर फार्मर है किसान जी। और माँ? माँ हाउस वाइफ। क्या भाई बहन है आप? आपने जो हाई स्कूल की तैयारी की हुई है इस समय, तो कितने टाइम आपने पढ़ा हुआ है, रात में दिन में, किस टाइम आपने कैसी तैयारी की हुई है? जी हो गया। मैम क्या नाम है? अर्चना अवस्थी। आज कॉलेज में हाई स्कूल की जो परीक्षाओं में बच्चों ने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? हमारे यहाँ के शाइनिंग स्टार्स हैं, ये बहुत मेधावी छात्राएं रही हैं, डॉली दुबे और नैन्सी यादव। इन लोगों को प्रदेश की भी मेधा लिस्ट में आना चाहिए था, अब जो भी परिस्थिति बनी हो, लेकिन फिर भी हमारी ओर से और विद्यालय परिवार की ओर से इन दोनों बच्चों को शुभकामनाएं देती हूँ। और बहुत अधिक मेहनत की गई है, केवल 2 के लिए नहीं, यहाँ पर 100% रिजल्ट लाने के लिए भी बहुत मेहनत की जाती है।
और बच्चों को वर्गीकृत किया जाता है कि कौन से थोड़े कमजोर बच्चे हैं, कौन से एवरेज हैं, कौन से बहुत अच्छे मेधावी हैं। और ऐसे 3 चरणों में बच्चों को बांटकर उनकी अलग अलग कक्षाएं लगाई जाती हैं और शिक्षण किया जाता है। विशेष बात ये भी रहती है कि हमारा विद्यार्थी ये नहीं समझ पाता कि पूरे वर्ष की पढ़ाई हम 3 घंटे में हमें उतारनी है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर गड़बड़ होता है तो बहुत बड़ी मेहनत पर पानी फिर जाता है अगर कहीं पर भी चूक हो जाती है समय प्रबंधन में। तो हम लोग छोटी छोटी सी बारीकों को लेकर के और 3 घंटे में एक प्रश्न पत्र के कम से कम 10 प्रश्न पत्र यहाँ पर कराए गए। और उतने समय में कैसा वो प्रेजेंटेशन कर पाते हैं, क्योंकि बच्चा बोर्ड में नहीं पहुंचता है, बोर्ड में पहुंचती है उसकी कॉपी। तो कॉपी प्रेजेंटेबल कैसे बने, कैसे उतने 3 घंटे में आप पूरा प्रश्न पत्र को कवर कर पा रहे हो, कैसे आपका उत्तर अन्य उत्तरों से भिन्न है और विशेष है। ऐसी छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान में रख करके डाउट क्लासेस, विशेष प्रकार की क्लासेस और स्पेशल क्लासेस लगा करके और एक्स्ट्रा क्लास लगा करके इन लोगों की 100% तैयारी की जाती है। इसमें कॉलेज का ज्यादा दायित्व रहा है? कॉलेज का दायित्व ये विद्या भारती का विद्यालय है और विद्या भारती के विद्यालय का प्रमुख लक्ष्य ही यही है कि यहाँ पर निम्न वर्ग का बच्चा हो, चाहे किसी समाज के किसी भी वर्ग से बच्चा आ रहा हो, लेकिन वो शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। धन उसके बीच में आड़े नहीं आता है। इसलिए हम लोग समाज के हर वर्ग की ओर ध्यान देते हैं। विशेष रूप से वो वर्ग जो शिक्षित नहीं है, उनके बच्चे शिक्षित होंगे तब हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रख करके विद्या भारती अपना काम करती है। हम लोगों को भी दिशा मिलती है और वही दिशा हम यहाँ पर आकर के अपने आचार्य और आचार्य बहनों को भी देते हैं और उसके द्वारा उनका हमारे डायरेक्शन में शिक्षण का काम होता है। और शिक्षा ही नहीं, यहाँ का बच्चा जितना अधिक मेधावी होगा उतना अधिक संस्कारी भी होगा। हमारे 25 वर्ष का हमें अनुभव है इस विद्यालय का। यहाँ की पढ़ाई हुई बालिकाओं ने अपने विवाह के बाद अपना कार्यक्षेत्र और घर किस तरह संभाला है, ये बहुत अद्वितीय है, यूनिक है। वो सब बच्चे हमसे जुड़े हैं और उन लड़कियों के साथ ससुर हम लोगों को बधाई देते हैं कि आप लोगों ने जो शिक्षा और संस्कार यहाँ पर दिया है उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। तो ये सब हमारे लिए गौरव की बातें हैं। आज आप लोग हमारे पास आए हैं, आप लोगों के भी कार्य को हम शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये कार्य ही हमारे समाज को दिशा देता है, समाज की बात को हर घर में पहुंचाता है। आप भी बधाई के बाद। मैडम क्या नाम है और इस विद्यालय कहाँ पर स्थित है, कौन सा विद्यालय है? और यहाँ पर देखा गया है जो बच्चों की संख्या है, बहुत भीड़ आती है सुबह के टाइम, तो क्या है इस विद्यालय की खासियत, तो क्या नाम है इस विद्यालय? ये विद्या भारती के द्वारा संचालित भारतीय शिक्षा समिति से संबद्ध और उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सदर बाजार में ये स्थित है और विगत 42 सालों से ये स्थापित है और इसने बहुत अधिक शीर्ष पर पहुंचकर अपना परिणाम दिया है। मंडल में प्रथम आए हैं, जिले में प्रथम आए हैं और यहाँ पर उस वर्ग का बच्चा आता है जो अभिभावक पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो इस विद्यालय की पूरी जिम्मेदारी है कि वो बच्चा कैसे ऊंचाइयों को छू सकता है। उनके पेरेंट्स पढ़ना नहीं जानते, होमवर्क कराना नहीं जानते, तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगा करके उनके अंदर हर प्रकार की वो क्वालिटी डालना चाहते हैं जिससे वो हमारे यहाँ के समाज में निम्न वर्ग के हैं जरूर, लेकिन रहे ना, उनका स्तर और ऊपर उठे, शैक्षिक स्तर उठे, उनका संस्कार का स्तर उठे और उनका व्यवहार, उनका आचरण, जिससे वो समाज में सम्मान पाए, इसका प्रयास यहाँ पर किया जाता है। और ये बातें छुपती नहीं है। हम लोग वो लोग अगर अपने व्यवहार में कोई अवगुण आता है, झूठ बोलते हैं, बेईमानी कहीं कोई ऐसा अवगुण स्पष्ट होता है, तो हम लोग उनकी काउंसलिंग लगातार करते हैं। जो नए एडमिशन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? बिना प्रवेश परीक्षा के यहाँ प्रवेश नहीं मिलता है और प्रवेश परीक्षा में केवल ये देखा जाता है कि जिस क्लास में बच्चा कक्षा में एडमिशन चाहता है उस स्तर की उसकी पढ़ाई है अथवा नहीं है। ये तो हम लोग नीचे की क्लास में फिर एडमिशन लेते हैं और फिर उसकी बहुत अच्छे से मजाई करते हैं, बहुत अच्छे से उसकी पॉलिशिंग करके हम लोग इस स्तर तक ला पाते हैं। हमारे यहाँ कक्षा 6 में बच्चा आता है और अगर उसने कक्षा 5 की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं की होती है और एडमिशन किसी तरह का हो जाता है, तो आप ये सोच लीजिए उनको उस स्तर की पढ़ाई कराई जाती है जो स्तर पर वो बच्चा है, ना कि क्लास है। क्लास के हिसाब से नहीं, उसकी जो भी कमजोरियां हैं उस पर अटैक करके हम लोग उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। और सुविधा क्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ गाड़ियां हैं, लगी हुई हैं और इस सत्र में हम लोग बस भी खरीदने वाले हैं
तो हर क्षेत्र से गाड़ियां आती हैं। झांसी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को बारे में, एडमिशन कराना झांसी चाहते की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारी ये कहती है कि बच्चा ने क्या क्लास पास किया है, उससे ज्यादा आवश्यक ये है कि बच्चे में कौशल किस प्रकार का है। कौशल आधारित अब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन गई है। तो हर बच्चे को जो हमारा इंटर पास कर लेता है वो इंटर की क्लास को पढ़ा सकता है कि नहीं, वो व्यावसायिक शिक्षा में कहीं अपना स्थान बना सकता है कि नहीं। तो इसलिए कौशल आधारित यहाँ पर शिक्षा है, संस्कार आधारित यहाँ पर शिक्षा है। इसलिए मैं तो अपने विद्यालय को विद्यालय ना कह करके संस्कार शाला कहते हैं कि यहाँ बच्चा जो आता है वो इतना अधिक संस्कारित होकर जाता है और शिक्षित तो होता ही है, तो समाज में वो एक IAS अफसर जब बनता है तो अन्य IAS अफसर से बहुत भिन्न होता है, क्योंकि उसमें जो गुणवत्ता हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में जो शामिल है, बोलने की कला है, अभिव्यक्ति कौशल है, आत्मबल है, कितने आत्मबल के साथ वो अपना प्रेजेंटेशन करता है, ऐसे अनेक गुणों का विकास यहाँ पर होता है। किताबी केवल पुस्तकीय ज्ञान यहाँ पर नहीं, यहाँ काफी कुछ यहाँ पर दिया जाता है जो उनके समग्र और सर्वांगीण विकास में सहयोगी होता है।